दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.25% से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देता हुआ हमें दिखाई दिया है। 309 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। हालांकि इससे ज्यादा जो है हम चल रहे थे जब चल रहे थे तब, लेकिन आज जो ये गिरावट आपको देखने को मिल गई है उस वजह से हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभी ये जो 309 पॉइंट गिरा है मार्केट, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पे 309 पॉइंट उनको लग रहा है कि 3000 पॉइंट है। समझे? तो ये 3000 पॉइंट भैया नहीं है, ये 300 पॉइंट 25,000 से निकल रहे, ठीक है? 24,000 से अगर 300 पॉइंट निकल रहे, सो कितना हो जाता है? एक आध परसेंट हो जाता है बस। ये चीजें आप ध्यान में रखो। और ये जो क्रैश का भूत आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों ने जो डाल के रखा है, वो थोड़ा सा निकाल दो। समझे? ये कोई क्रैश वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा, जब मार्केट इस तरीके से चलता है तो छोटा सा एक करेक्शन आता है, फिर मार्केट इस तरीके से अगेन अप जाता है। सो ये जो फेज है उस फेज में हम अभी चल रहे हैं। जब ये फेज खत्म हो जाएगा मार्केट अब अगेन जो है अप साइड के लिए प्रस्थान करेगा। समझे? आगे चलते हैं। 23,995 के आसपास की एक हमें क्लोजिंग देखने को मिली है आज, जो कि 24,000 जो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था उसके नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। जिस तरीके से ये क्लोजिंग दिखी है उस तरीके से लग रहा है कि मार्केट अगेन जो है एक गैप डाउन ओपनिंग ही हमें शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। निफ्टी बैंक कहीं हद तक सफल रहा, 0.89% के आसपास की गिरावट में क्लोज हुआ। लेकिन जो हम बहुत दिनों तक देख रहे थे फिन निफ्टी को, जो कि गिरने का नाम नहीं ले रहा था, वो कहीं ना कहीं 23,660 पे आके 287 पॉइंट जो है डाउन में आके 1.2% के आसपास की गिरावट के साथ आज इसने क्लोज किया। सेंसेक्स ये तो निफ्टी का भाई है, ये तो निफ्टी की तरह ही गिरता है, दैट्स वाई इसमें भी अच्छी खासी गिरावट थी। मिड कैप थोड़ा सा संभल रहा था, उसी के साथ साथ बैंक एक्स और ये हमारा बैंक निफ्टी, ये दोनों लगभग लगभग सेम है। सो ये दोनों के दोनों उसी तरीके से चल रहे थे। और आज अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक बार चार्ट पे नजर डाल देते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चार्ट्स को देख लेते हैं और अगेन जो है बाकी के जो डेटाज वगैरह है उस पर जरा फोकस करते हैं। 1 आवर की अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैंने कुछ आपके साथ लेवल शेयर किए थे, जो बताया था ये और ये, जिसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है। वहां पे कुछ आपको ट्रेड्स ऐड करने के लिए कहा था। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल था उस पर ही ट्रेड हमें इनिशिएट होता हुआ दिखाई दिया था। देखिए फर्स्ट जो 15 मिनट्स का कैंडल था उसी ने क्या किया था, हमें कंफर्मेशन दे दिया था कि इसके नीचे मार्केट जो है फॉल कर सकते हैं। और सेम थिंग हुई, इसके लो के नीचे भी किसी ने अगर ट्रेड इनिशिएट किया होता 24,075 के आसपास, सो वहां से कितना नीचे आया था मार्केट? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आस अराउंड अराउंड, ठीक है? जस्ट मिनट मैं आपको बस दिखा देता हूँ। देखिए इससे नीचे कितना आया था? 250 पॉइंट, ठीक है? सो ये चीजें ध्यान में रखिए। 253 पॉइंट जो है वहां से फॉल किया था। सो ये होता है दोस्तों जब आपके पास लेवल्स होते हैं। समझे? लेवल्स पे काम करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर से चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और आज के जो लेवल्स लगेंगे वो लगेंगे डेज हाई, ठीक है? ये रहा डेज लो यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं पे बीच का जो जोन है यहाँ पे ये लग चुका है, ठीक है? सो मेरे ख्याल से और कुछ चीजें हमें देखने की जरूरत है नहीं। जरा सा बड़ा टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 आवर 1 डे का, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे कि तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो लो था इसका कहीं ना कहीं पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? और ये कैंडल इन दोनों का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन लगभग लगभग ब्रेकडाउन हो ही चुका है। मेरे ख्याल से कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो हम इन लेवल्स को कहीं ना कहीं पे अटेम्प्ट करेंगे 23,500 के आसपास के, ठीक है? सो दैट्स वाई मैंने इसके लिए कुछ पुट्स भी होल्ड करी है, जो कि कुछ पुट्स जो है वो मंथली बेसिस पे है और कुछ जो है वीकली बेसिस पे है, ठीक है? सो दोनों को भी मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। जिस तरीके से ओपनिंग होती है उस तरीके से मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। और क्या चीजें जिस तरीके के यहाँ पे ट्रेड्स बनाए थे आज हमने, उसके बारे में मैंने वीडियो में भी बताया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम 23,200 से लेके 23,500 के लेवल्स जो है उनको एक बार ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट फिसलता हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा एक छोटा सा बाउंस हमें देखने को मिल जाएगा।
और उसके बाद अगेन फॉल आएगा, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट अब आज के दिन में गिरा है, उस तरीके से लगता है कि कल भी एक गैप डाउन ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट ओपन होंगे डाउन साइड में, नीचे जाएंगे फर्स्ट हाफ तक, और सेकंड हाफ में हो सकता है कि फिर से जो है हम छोटी मोटी रिकवरी करते, बहुत ही ये जो पूरा का पूरा जो फॉल आने वाला है उस तक की रिकवरी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम रिकवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक पे अगर आप देखोगे, मैंने एक ही चीज कही थी, इसके ऊपर ही निकल जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अल्ट्रा बुलिश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार एक इस तरीके का जोन बनता जा रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, डिमांड जोन बहुत तगड़ा बन गया है। और सेम थिंग वही हुई, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, इसके लो ब्रेक किए, लेकिन मार्केट यहाँ पे संभल नहीं पाया। हालांकि हमारे स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर थे, लेकिन अगर कल मार्केट डाउन साइड ओपन होता है तो मेरी इसमें भी कुछ पुट्स है, सो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में आ जाएगी। इसका हाई ब्रेक करके अगर इसके ऊपर सस्टेन कर देता है तो मैं क्या करूंगा, वहां से मेरी सब की सब पोजीशंस एग्जिट कर दूंगा, और टारगेट्स रहेंगे मेरे इनिशियल इस जगह के आसपास के, और उसके बाद मैं ट्रैक करूंगा 49,800 के टारगेट को। ठीक है, 50,500 ब्रेक हो जाता है, सो मेरे ख्याल से वहां पे बहुत तगड़ी सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, चलते हैं एफ आई डी एस के डेटा पे। आज के दिन का मुझे नहीं लगता है कि कुछ यहाँ पे आपको लेवल्स देने चाहिए, ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये इन्हीं पे काम करो, इन्हीं पे फोकस करो। ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ये रखना है आपको कि 49,800 के जो लेवल्स है वो आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं आएगा मार्केट, और अगर आ भी जाएगा तो यहाँ से अगेन एक तेजी ही आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फोकस करके रखिएगा। एफ आई डी एस के डेटा के बारे में देख लेते हैं एक बार। एफ आई डी एस के डेटा के ऊपर अगर आप आते हो तो कैश मार्केट में अगर आप देखोगे तो 4,330 करोड़ के आसपास एफ ने सेलिंग करी है। ये तो यही बात है कि पहले से हम इसको प्रेडिक्ट करते थे, और आज कहीं ना कहीं इसको आप देख रहे हो। ठीक है, स्क्रीन पे बस ये चीजें आ रही है। मैं पहले से बता रहा था कि मार्केट इस तरीके से फॉल होता हुआ आ रहा है, जो भी राइज आएगा वो सेल ऑफ हो जाएगा, जो भी अगेन एक राइज आएगा वो सेल ऑफ हो जाएगा। सेम थिंग वही हो रही है। लोग बस क्या करते हैं, हमें मतलब होता है किसी किसी को आदत की, यार जो अच्छा काम करता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे कुछ लांछन लगा दो, यार आप तो कुछ नहीं करते हो, आप ऐसा हो। ठीक है, किसी ने कमेंट में बताया था, जो मैंने दोपहर में वीडियो अपलोड किया था कि 50,000 से ज्यादा का जो है मुझे आज प्रॉफिट देखने को मिला है, उसका तो लाइव डेमो भी बताया मैंने। लेकिन यार क्या करना चाहिए, ठीक है, कोई कोई लोग कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, उनका एक ही मतलब होता है कि उनकी जली पड़ी है, उनको तो खुद कुछ नहीं आता है, लेकिन दूसरों को जो आता है वो भी उनको हजम नहीं होता है। बस यही बात है, उनको लगता है कि मुझे नहीं मिलता मतलब किसी को नहीं मिलता। ठीक है, उन लोगों पे फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4,330 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है आज एफ ने कैश मार्केट में करी है, वही डी ने लास्ट में आते आते 2,900 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। मामूली सी बाइंग है, ना ही कोई बहुत बड़ी है, लेकिन सेलिंग इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 1.5 गुना सेलिंग हो चुकी है। लगभग लगभग 2 गुना भी, 2 गुना नहीं कह सकते, 1.5 गुना आप मान के चलिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में 580 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, और इंडेक्स ऑप्शंस में 1851 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं, क्या चीजें आपको समझ में आती है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। 580 करोड़ के आसपास निफ्टी 50 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको सेल किया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि रोल ओवर जो कंसेप्ट होता है इसके बारे में मैंने कहा है। ठीक है, इसको जरा सा पीछे की जो वीडियोस है उनमें जाके समझो क्या होता है रोल ओवर, फिर आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या चीजें बोलता हूँ। निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे 120 करोड़ के आसपास है, 23 करोड़ के आसपास फिर निफ्टी में पोजीशन बनाई गई है। और मिड कैप निफ्टी और ये दोनों इंडेक्स जो है इतने हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं करते हैं। इनको हम सिर्फ और सिर्फ कब ट्रेड करते हैं, जब इनकी एक्सपायरीज होती है। वैसे भी अभी 1-2 हफ्ते में इनकी एक्सपायरीज बंद हो जाएगी, तो हम इस पे जो है ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। ये हो गया हमारे लिए इंडेक्स के फ्यूचर्स का। अभी अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, निफ्टी 50 में 10,725 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस बाय करके रखे हैं। क्या करके रखे हैं, बाइंग साइड में। और आपको निफ्टी में कितने करोड़ की सेलिंग दिख रही है, इंडेक्स के फ्यूचर्स में 580 करोड़।
तो दोस्तों मुझे ये बताओ, इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आपको 580 करोड़ के आसपास सेलिंग दिख रही है और उसी तरीके से 10,725 करोड़ के आसपास की अगर ऑप्शंस में बाइंग दिख रही है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? मेरे ख्याल से इसका मतलब यही निकल के आता है कि ये जो मंदी की पोजीशन यहाँ पे बनाई गई है, उसके अगेंस्ट में ये कुछ पुट्स आप उन्होंने बाय करके रखी है। ये पुट्स भी कल उनके लिए फायदेमंद साबित हो जाएंगे। समझे? निफ्टी बैंक में देखेंगे तो सेलिंग की पोजीशन है बढ़िया सी, 2682 करोड़ के आसपास की फिर निफ्टी में पोजीशन है। और मिड कैप में आज ही के दिन कहीं ना कहीं कुछ जो है पोजीशंस उनकी जो खिलवाड़ हुआ होगा वही बस हो रहा था। ठीक है, ये हो गया आज के लिए। अभी चलते हैं कंट्रीब्यूटर्स पे। कौन कौन थे इसके कंट्रीब्यूटर्स, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए, एमएनएम था। एमएनएम कहीं ना कहीं पे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था निफ्टी 50 को। 58 पॉइंट्स के आसपास का कंट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स का। एमएनएम था। एसबीआई था। एसबीआई बहुत तगड़ा था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं बाद में। इन्फी था, टेक महिंद्रा था और सिप्ला था। सिप्ला में कहीं ना कहीं दोस्तों और अगर तेजी आ जाती ना सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में, तो मार्केट संभल सकते थे, लेकिन हुआ ये कि ये भी नहीं संभल पा रहे थे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से संभल नहीं पा रहे थे। जबकि आप देख रहे हो 2% के आसपास की सिर्फ और सिर्फ तेजी थी। इतना ये फॉल हुआ था, उसमें मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं पे 5% के आसपास की इसमें तेजी आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 263 पॉइंट्स के आसपास निगेटिव कंट्रीब्यूटर्स थे। रिलायंस सबसे तगड़ा तगड़ा था, 45 पॉइंट्स के आसपास, 2.5% के आसपास की। एक जगह के आसपास ये 3 से लेके 3.5% की गिरावट शो कर रहा था। उस वक्त एक न्यूज आ गई कि जियो का जो आईपीओ है, रिलायंस जियो जो हम सिम कार्ड यूज करते हैं, उसका जो आईपीओ है वो मार्केट में आने वाला है। ये भी मीडिया रिपोर्ट है, ये कोई ऐसी क्या कहते हैं ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ठीक है, स्टिल मार्केट ने इसको सपोर्ट किया और ये 2.24% के आसपास की गिरावट में कहीं ना कहीं पे क्लोज किया। अदरवाइज हम आज भी जो है निफ्टी में देख लेते कि 23,950 के आसपास की एक क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती। एचडीएफसी बैंक संभल के रख रहा था, 36 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, एलटी इतने दूर तक नहीं जाएंगे। यस, इसको देखिए, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बहुत हद तक संभाला है। ठीक है, ये अगर नहीं संभलते ना तो मार्केट को कोई नहीं बचा सकता था। रिलायंस तो खैर बहुत हेवी वेट है, लेकिन ये दोनों जो है कहीं ना कहीं पे फ्लोटिंग तरीके से चल सकते थे, इन्होंने संभाला। दैट्स वाई मार्केट आज बचा हुआ है। आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 107 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था एसबीआई। ठीक है, दैट्स वाई मैंने कहा था कि एसबीआई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एसबीआई ने दोनों को बचा के रखा है। ठीक है, निफ्टी 50 भी और बैंक निफ्टी भी। अदरवाइज दोनों के दोनों इंडेक्स कहीं ना कहीं देखिए 56 पॉइंट के आसपास का जो है इसने क्या किया है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। ये 56 पॉइंट्स अगर निकल जाते और इसने अगेन 56 पॉइंट्स अगर कंट्रीब्यूट कर देता लॉस में, तो निफ्टी भी नहीं संभलता और बैंक निफ्टी में नहीं संभलता। ठीक है, 5.87% के आसपास की तेजी दिखाई पीएनबी ने, ये भी अच्छा चल रहा था, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन है या फिर इसका जो इसमें वेटेज है वो बहुत कम है। दैट्स वाई 26 पॉइंट के आसपास ही कंट्रीब्यूट कर पाए। एयू बैंक था, इंडसइंड बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था लॉस के लिए, हालांकि फिर भी ये संभल के चल रहा था। ठीक है, ये 1.24% मतलब एज सच कुछ नहीं होता है। जबकि रिलायंस 2.23% के आसपास गिरावट में था, तो एचडीएफसी बैंक इससे ज्यादा कहीं ना कहीं पे फॉल करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इसी को कहते हैं संभाल के चलना। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक सब के सब लॉसेस में थे। हालांकि हमने एक्सिस सॉरी कोटक बैंक जो है उसको कहीं ना कहीं हमने बाय करके रखा है एज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेज, स्मॉल क्वांटिटीज के साथ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन चेन पे मुझे सबसे ज्यादा एक ही डर लग रहा है, वो है इस फिगर का। आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,000 के आसपास की जो कॉल की जो स्ट्राइक है 24,000 की, उसमें 1,27,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो चुके हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है और मार्केट नहीं चाहेगा कि 24,000 ब्रेक हो जाए, यानी कि ब्रेकआउट हो जाए 24,000 का। मार्केट इसके नीचे ही इसको खड़ा करने की कोशिश करेगा। इस साइड में अगर आप देखोगे तो लोग भागते जा रहे हैं। ठीक है, 50,000
46,000 है, 24,000 के आसपास ये भी कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेंगे, बस इनको मौका नहीं मिला है, दैट्स वाई ये बचे हुए हैं। ये हो गया इसका। यहाँ पे एज सच कुछ बड़ी चीजें देखने लायक है नहीं, ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इतना खुल के। अगर बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभला हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ की अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी डाउन साइड के निकल गए हैं लोग, लेकिन जो एट द मनी है वहां पे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वहीं पे कॉल राइटर्स जो है वो थोड़े से अच्छे कंडीशन में, मानसिक स्थिति ठीक है उनकी, ठीक है, जैसा वो कोई तो वेब सीरीज है ना जिसमें कि वो कहते हैं मानसिक स्थिति ठीक ना है हमारी, आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, ठीक है, उस तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों की दोनों ठीक है, और इनका दोनों भी ठीक नहीं, ठीक है, हालांकि इनके पास पैसा भी है लेकिन फिर भी ये ठीक जगह पे नहीं खड़े। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अच्छे खासे तेजी के साथ चल रहा है, $71 के ऊपर चल रहा है, ब्रेंट 75 डॉलर के आसपास चल रहा है, दोनों के दोनों 2.5% के आसपास की तेजी के साथ हमें दिखते चल रहे हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड अभी रुकेगा नहीं, अभी यहाँ से और 2 से लेके 3 महीने जो है ये पूरी स्पीड में भागेगा, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जब हीट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी हमारे समर में, ठीक है, समर हीट जब आएगी तब कहीं ना कहीं इसकी जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं ग्लोबल इंडाइसेस के ऊपर। ग्लोबल इंडाइसेस को एक बार ट्रैक कर लेते हैं और वीडियो को एंड कर देते हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो 14.5% के, सॉरी 14.5 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट में है। डाउ अगर देखोगे तो 289 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है। नेस्डैक भी कहीं ना कहीं पे फ्लैट है। अभी सबसे बड़ा इवेंट ये है कि यूएस में जो है वो जनरल इलेक्शन शुरू है, जहां पे जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के बीच में सामना चल रहा है। जो भी इसमें से जीतेगा, मेरे ख्याल से कोई भी जीते, मार्केट जो है इतना कुछ पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा चीज हो रहा है कि दोनों के दोनों जो चीजें हैं वो दोनों की दोनों चीजें हमें फायदेमंद है नहीं, ठीक है, ना ही ये कोई हमारे लिए बहुत अच्छी चीज करेगा। और ये भी चीज है कि यार जब वो चल रहे थे ना, ठीक है, या फिर वो जब करेक्शन कर रहे थे तब भी हमारे मार्केट चल रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई बहुत अच्छी न्यूज आए और वो चलने लगे ग्रीन में, लेकिन हमारे मार्केट्स फिर भी डाउन में ही चलते रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है, किसी पर भी भरोसा मत रखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो S&P कहीं ना कहीं पे माइनस में है, और निक्केई जो जापान का इंडेक्स है वो भी डाउन में चल रहा है। हैंगसेंग जो है अच्छी खासी मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। मेरे ख्याल से सब कुछ दोस्तों पैसे जो है वो क्या हो रहे हैं, इन्हीं इंडेक्स में जा रहे हैं, जो चाइना के इंडेक्सेस है वहां पे ही पैसे जा रहे हैं, इसी वजह से हमारे मार्केट जो है वो फॉल कर रहे हैं, कोई दूसरा रीजन है नहीं। डेक्स लॉस में, FTSE फ्लैट है, और CAC कहीं ना कहीं पे तेजी फ्लैट ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। सो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। इतनी सारी चीजें दोस्तों दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही चीजें कल के दिन बड़ा इम्पैक्ट डालेगी मार्केट में, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है मेरे ख्याल से। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।